ये जो बेसिक पे निकला है 33,952 रुपए, ये मिनिमम से भी कम है। मैं बता रहा हूं एरियर जो है हवलदारों को सिपाही से कम कैसे हो सकता है। 30 जून 2022 के बाद का एरियर यानी कि ये 6 महीने का एरियर का हिसाब किताब कौन देगा। सूबेदार, ऑनररी नायब सूबेदार, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन उस टेबल में क्यों नहीं है। आपको मैं टेबल जो जारी किया गया उसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे आंकड़े हैं। 1 जुलाई 2019 का ये जो खाना निकाला गया है, इसमें भी एक बार दोबारा से पीसीडीए को, सीजीडीए को छानबीन करने की जरूरत है कि क्या यही एवरेज पेंशन सही है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे एक्यूरेट और जस्टिफाइड कैलकुलेशन आपको पता चलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे कि जिनका बेसिक पेंशन 17,699 से कम है उनका कितना बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जिनका बेसिक पेंशन 17,132 रुपए है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वन रैंक वन पेंशन के सेकंड रिवीजन से जुड़े हुए 12 ऐसे ताबड़तोड़ सवाल करूंगा दोस्तों मैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपकी एरियर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कैलकुलेशन, बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल जस्टिफाइड कैलकुलेशन में इस बोर्ड पे आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, ओआरओपी का जो एक टेबल चल रहा है, जिस दिन प्रेस रिलीज जारी किया था सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को डिक्लेयर किया था कि कैबिनेट का अप्रूवल हो गया है, उसके साथ साथ ही एक प्रेस रिलीज जिसमें एक टेबल भी है दिखाया हुआ, जिसमें 87,000 रुपए एरियर जो सिपाही का, 70,000 रुपए एरियर हवलदार का, 1,14,000 रुपए नायक का, इस तरीके से जो दिखाया गया है, क्या वो एरियर का टेबल सही है? उस चीज को जस्टिफाइड तरीके से यहां मैं समझाऊंगा जिससे आप सबके मन के बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल का हिस्सा बने रहने के लिए और डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉयज से रिलेटेड भरोसेमंद खबरों को पाने के लिए सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो उन 12 क्वेश्चंस को आप सुन लीजिए जो मैं आप सबके सामने अभी रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, सूबेदार, ऑनररी नायब सूबेदार, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन उस टेबल में क्यों नहीं है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, डीआर को जो है 31% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है वहां, जबकि 31% डीआर तो जुलाई 2021 में ही हो गया था। जब जनवरी 2022 में 34% हुआ, उसके बाद जब जुलाई 2022 में 38% हुआ, उसका हिसाब किताब कौन देगा। सवाल नंबर 3, हमारा जो एरियर है वो 30 जनवरी 2022 के बाद का एरियर कहां है, उसके बारे में उस प्रेस रिलीज में नहीं मेंशन किया गया। तो जो 30 जून 2022 के बाद का एरियर यानी कि ये 6 महीने का एरियर का हिसाब किताब कौन देगा। सवाल नंबर 4, दोस्तों, जो बेसिक पेंशन 1 जुलाई 2019 से दिखाया गया है वो कम दिखाया गया है, उसको मैं आगे कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। तो वो कम जो दिखाया गया है उसको ज्यादा, उसको सही कौन करेगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 हिस्सों में क्यों, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जो 16 मार्च 2022 का आदेश था, उसमें ऐसे कोई इंस्टॉलमेंट वाली बात नहीं की गई है, उसमें सिर्फ एरियर 3 महीने के अंदर जारी करने की बात की गई है। तो 4 हिस्सों में इंस्टॉलमेंट क्यों। सवाल नंबर 6, एरियर जो है हवलदारों को सिपाही से कम कैसे हो सकता है, नायकों से कम कैसे हो सकता है, इसका जवाब कौन देगा। सवाल नंबर 7, क्यों पीएमआर वालों को जुलाई 2014 का डेट रखा गया, जबकि जो सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7 नवंबर 2015 को, उसमें लिखा हुआ था हैंसफोर्थ। तो इस जो अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें क्यों पीएमआर यानी कि प्री मैच्योर वालों को जुलाई 2014 का डेट रखा गया। हालांकि पीएमआर वालों सभी को जो है एप्लीकेबल किया जाना चाहिए ओआरओपी। सवाल नंबर 8, इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है ओआरओपी में, जबकि ओआरओपी का एरियर देने में इतना डिले जब किया गया तो इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। सवाल नंबर 9, जो प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया है कि 25,13,000 पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा, जब उस टेबल में यह भी बताया गया है कि उसमें सूबेदार नहीं है, उसमें ऑनररी लेफ्टिनेंट नहीं है, ऑनररी कैप्टन नहीं है, ऑनररी नायब सूबेदार नहीं है, 30 जून 2019 के बाद के पेंशनर्स नहीं है। तो इतना सारा जब स्ट्रेंथ निकाल दिया जाएगा तो क्या 25,13,000 बचेंगे पेंशनर्स।
अगर बचते हैं तो क्या जितने बाकी बचेंगे सबको दे रहे हैं क्या ओआरओपी? सवाल नंबर 10, हर रैंक का जो है लेंथ ऑफ सर्विस होना चाहिए था, वो मेंशन नहीं किया गया, वो क्यों मेंशन नहीं किया गया? सवाल नंबर 11, एरियर्स जो है देने की बात की गई है दोस्तों, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि लगभग 2 साल लगेगा। इस एरियर का भुगतान करते करते 2024 आ जाएगा। तो 2024 में जो OROP 3 रिलीज होने वाला होगा, OROP 3 जो ड्यू हो जाएगा, उसका एरियर कब दिया जाएगा? इसका मतलब उसका भी इसी तरीके से डिले किया जाएगा क्या? और सवाल नंबर 12, अगर 23 दिसंबर 2022 को डिक्लेरेशन किया ही जाना था OROP, तो 14 दिसंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने का समय एक्सटेंशन का हलफनामा क्यों दिया गया? तो दोस्तों अभी आप सब ने 12 सवाल सुने और इनके जवाब, बहुत सारे सवालों के जवाब तो हम शायद ढूंढेंगे तो मिल भी जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं, ज्यादातर ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद पीसीडीए के पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। अब चलते हैं, आपको मैं टेबल जो जारी किया गया है उसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे आंकड़े हैं जिनको मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, और जो एरियर वहां दिखाया जा रहा है, जो अमाउंट दिखाया जा रहा है, वो एक्यूरेट टेबल है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे एक्यूरेट और जस्टिफाइड कैलकुलेशन आपको पता चलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो सिपाही का दिखाया गया है दोस्तों, सिपाही का 1 जनवरी 2016 का बेसिक पे दिखाया गया है 17,699 रुपए, और जो है जुलाई में उसका बढ़ा हुआ दिखाया गया है 19,726 रुपए। उसके हिसाब से जो एरियर दिखाया गया है 87,000 रुपए। ये एरियर जो है 36 महीने का है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि 30 जून 2022 तक का ही एरियर इसमें इंक्लूडेड है। तो 36 महीने का एरियर 87,000 रुपए दिखाया गया है। पेंशन की बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 2,027 रुपए। अगर 2,027 रुपए आप 36 से गुना करते हैं तो 72,972 रुपए आपको मिलते हैं टोटल एरियर में, लेकिन उसमें शायद डीआर जोड़ दिया गया है 14,028 रुपए। इसका मतलब ये डीआर और आपका 36 गुना ये बन रहा है आपका 87,000 रुपए। ये तो समझ में आता है। अब आगे जो मेरा सवाल है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सुलझा हुआ सवाल ये है कि जिनका बेसिक पेंशन 17,699 से कम है उनका कितना बढ़ेगा? इसका मतलब है ये जो एरियर का जो आंकड़ा ये दिया गया ये सही नहीं है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर सिपाही का पेंशन जो है 17,699 रुपए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जिनका बेसिक पेंशन 17,132 रुपए है, बहुत सारों का उसके थोड़ा ऊपर है, बहुत सारों का इसके ऊपर भी है। तो जो आनन फानन में ये जो टेबल जारी किया गया, ये टेबल कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है दोस्तों। इस टेबल को जारी करने की जरूरत ही नहीं थी। अब उसी हिसाब से सेम वही कैलकुलेशन हम लगाएं, नायक का जो 18,427 रुपए दिखाया गया, क्या सभी के सभी नायक 18,427 रुपए ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं ऑब्वियसली। तो जिसका जितना बेसिक पेंशन होगा उसी हिसाब से एरियर में कटौती होगी या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सिपाही में मुझे पता है दोस्तों 17,699 रुपए से भी कम बेसिक पेंशन लेने वाले सिपाही हैं आज के डेट में। तो उनका जो एरियर का जो आंकड़ा है वो 87,000 से बढ़ जाएगा। उनका आंकड़ा हो सकता है लाख के भी ऊपर चला जाए OROP, अगर हम ये वाला हम बेसिक पेंशन मान के चलें तो। हालांकि ये बेसिक पेंशन भी कम है। जो जुलाई 2019 में ये बेसिक पेंशन जो दिखाया गया है, अभी जो टेबल जारी किया गया है उसमें ये जो बेसिक पेंशन दिखाया गया है ये भी गलत है। बेसिक पेंशन इससे ऊपर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए अभी मैं आप सबको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आप समझिए, जैसे कि नायक का मैंने ये बताया, हवलदार का 20,066 रुपए बताया। बहुत सारे हवलदार हैं जो इससे भी ऊपर ले रहे हैं, तो उनका तो एरियर फिर कम हो जाएगा। तो ये जो टेबल अभी जारी किया गया है ये बिल्कुल 101 टेबल पिछले OROP 1 में जारी हुए थे। अब उन 101 टेबल्स को जो है इंक्लूड करके ऐसा एक टेबल जारी कर दिया गया जो कि बिल्कुल कंफ्यूजन से भरा हुआ है, जिसमें सूबेदार नहीं है, ऑनरेरी नायब सूबेदार नहीं है, ऑनरेरी कैप्टन, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, कोई रैंक इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टेबल जारी किया गया दोस्तों। तो उस टेबल में जो नायब सूबेदार का 24,232 से बढ़कर 26,800 बनाया गया, सूबेदार मेजर का 33,526 से 37,600 किया गया। अब जो ये बढ़ाया गया है इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। जो 19,726 रुपए, 19,726 रुपए ये दिखाया गया है सिपाही का जो है बेसिक पेंशन 1 जुलाई 2019 से, यानी कि
1 जुलाई 2019 में एग्रीगेट एवरेज पेंशन ये बन रहा है सिपाही का। आप सबको पता होगा दोस्तों, बेसिक पेंशन जो होता है आपका रिकॉनेबल इमोलूमेंट का आधा होता है, यानी कि इसको अगर आप गुणा कर देंगे 2 से तो आपका रिकॉनेबल इमोलूमेंट निकल जाएगा, जो कि मैंने निकाल के रखा है 39,452। 39,452 ये हो गया बेसिक रिकॉनेबल इमोलूमेंट। अभी समझिएगा बात, यहां बहुत बड़ी एक चीज है समझने वाली। अब इस जो बेसिक जो रिकॉनेबल इमोलूमेंट्स होता है जिससे आपका पेंशन तय होता है, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें आपका बेसिक पे होता है, इसमें आपका एमएसपी होता है और इसमें आपका क्लास पे होता है। अब दोस्तों अगर बेसिक पे, एमएसपी और क्लास पे मिलाकर के 39,452 रुपए हो रहा है, तो अगर इसमें से अगर हम एमएसपी माइनस कर दें 5200 अगर माइनस कर दें तो कितना बनता है समझिएगा, 34,252। 34,252 इसमें अगर हम क्लास पे माइनस कर दें, क्लास पे अगर माइनस कर दें तो बचता है दोस्तों 33,952। 33,952 क्लास पे में मैंने सिर्फ 300 रुपए ही पकड़ा है, हालांकि किसी किसी क्लास में उससे ज्यादा भी है। चलिए 33,952 रुपए, यानी कि जो ये टेबल निकाला गया है यहां ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2018 में जो सिपाही आया था उसका एग्रीगेट जो बेसिक पे था, अब ये बेसिक पे निकल गया क्योंकि मैंने जो रिकॉनेबल इमोलूमेंट्स है उसमें से एमएसपी को माइनस कर दिया, क्लास पे को माइनस कर दिया, अब ये निकल गया बेसिक पे। यानी कि 2018 में जो सिपाही आया था वो 33,952 रुपए लेके जो आया था उसको आप बोल रहे हैं कि वो एवरेज बेसिक पे है। ये तो मिनिमम से भी कम है। ये जो बेसिक पे निकला है 33,952 रुपए, ये मिनिमम से भी कम है, मैं बता रहा हूं। हो सकता है कोई एक आध सिपाही इतना ले रहा होगा, इससे थोड़ा सा कम ज्यादा ले रहा होगा, लेकिन ये एग्रीगेट बेसिक पे हो ही नहीं सकता 2018 के सिपाही का। 33,952 रुपए बेसिक पेंशन लेकर के कोई भी सिपाही रिटायर नहीं हुआ है। हो सकता है एक आध कोई भूला भटका छूट गया होगा जिसने अपना कुछ ध्यान ही नहीं दिया, कुछ क्लास कैडर कुछ नहीं किया, पनिशमेंट लिया, ग्रेड डाउन हो गया, ऐसा कुछ कोई सिपाही है तो हो सकता है 33,952 के करीब कोई होगा, लेकिन बेसिक पेंशन 33,952 रुपए आप अगर बोल रहे हैं कि ये एवरेज है तो ये मानने लायक बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 जुलाई 2019 का ये जो खाना निकाला गया है, इसमें भी एक बार दोबारा से पीसीडीए को, सीजीडीए को छानबीन करने की जरूरत है कि क्या यही एवरेज पेंशन सही है। ये एवरेज पेंशन मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक पेंशन 33,952 रुपए एवरेज 2018 के सिपाही का नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही चीज और ये जो सवाल थे बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, उन सवालों को आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप भी सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद जो टेबल चल रहा है उस टेबल से जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं उन चीजों को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।